हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा नीलम तिवारी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोगों पे भगवान की कृपा बनी रहे। जैसा कि जान रहे हैं कि गणेश चतुर्थी बहुला की सभी बहनें सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए बहुत सुंदर सी एक कहानी सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे ग्रामीण अंचलों में बहुला चौथ, बहुला चतुर्थी या गोधन चौथ भी कहा जाता है, श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया। इस दिन जो स्त्रियां ये कथा सुनेंगी और व्रत करेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घायु होगी। प्राचीन काल से ही ये एक ऐसा पर्व के रूप में प्रतिष्ठित है जो केवल एक व्रत, पूजा या अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, वचन पालन और निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण है। यह कथा केवल एक गाय की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि वचन की पवित्रता, सत्य की अडिगता और मातृत्व के अमर प्रेम का अमूल्य प्रमाण है। यह हमें उस युग में ले जाती है जब जंगल के बीच जीवन और मृत्यु की सीमा मात्र एक सांस की दूरी पर थी, परंतु धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए एक साधारण सी गाय ने ऐसा साहस दिखाया दोस्तों कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को धरती पर आकर उसके वचन की सराहना करनी पड़ी। बहुला चौथ की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह बताती है कि जब इंसान या जीव अपने वचन के लिए प्राणों का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं दोस्तों, तब वह अमर हो जाता है और उसका नाम युगों युगों तक श्रद्धा से लिया जाता है। यह कथा हमें गोकुल और ब्रजभूमि की उस सुगंधित, हरित और भावपूर्ण भूमि में ले जाती है जहाँ गायें केवल पशु नहीं बल्कि मातृत्व, समर्पण और आस्था की मूर्त प्रतीक मानी जाती हैं। कहते हैं जब गोकुल के समीप एक छोटे से गांव में बहुला नाम की गाय रहती थी, जो श्वेत रंग की, अत्यंत कोमल स्वभाव की और बड़ी बड़ी करुणा से भरी आंखों वाली थी। उसके चारों पैर मानो चांदी की खंभों जैसे गला मोती की माला से सुशोभित और सींग हल्के भूरे रंग के, जिन पर हल्की और कुमकुम का लेप चढ़ा रहता था। गांव का हर बच्चा उसे बहुला माँ कहकर पुकारता और वह भी उन्हें स्नेह से चाटकर आशीर्वाद देती थी। बहुला का एक छोटा सा बछड़ा था जो उसके जीवन का सबसे प्रिय रत्न था और वह प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले घर से निकलकर समीप के जंगल और चारागाहों में जाती, घास चरती और संध्या के समय लौटकर अपने बछड़े को दूध पिलाती। गाँव वाले कहते बहुला केवल दूध देने वाली गाय नहीं, बल्कि वह वचन और धर्म की मूर्ति है। ऐसा ही एक दिन आया जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि थी। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई थीं, वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थीं। बहुला उस दिन भी अपने बछड़े को लाड से चाटती हुई बोली, मानो मेरे लाल, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। परंतु उस दिन जंगल में भयानक निस्तंभता थी। पत्ते भी मानो किसी अज्ञात आशंका से स्थिर थे। घास की महक में भी एक अनजाना डर घुसा हुआ था, क्योंकि उसी जंगल के एक कोने में सिंहकेत नाम का एक भयंकर सिंह कई दिनों से भूखा छिपा बैठा था। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला और शरीर में असाधारण शक्ति थी। जैसे ही उसने बहुला को अकेले आते देखा, उसने बिजली की तरह छलांग लगाई, गर्जना करते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। बहुला ने पहले तो भय से एक कदम पीछे लिया, परंतु तुरंत ही उसने अपने मन को स्थिर किया और शांत स्वर में बोली, हे वनराज, मैं जानती हूँ आप भूखे हो और मैं आपका भोजन बन सकती हूँ, किंतु मैं एक माँ हूँ और मेरा छोटा बछड़ा घर पर भूखा मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया मुझे एक अवसर दें कि मैं उसे दूध पिला आऊँ, फिर मैं स्वयं लौटकर आपके सामने आ जाऊँगी। सिंहकेत को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने क्रोध और व्यंग से कहा, गाय, जंगल में ऐसा अवसर नहीं दिए जाते। यहाँ जो एक बार शिकार बन गया वह वापस नहीं लौटता। मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? बहुला ने निश्चल नेत्र से उसकी ओर देखा और बोली, वनराज, मैं गौवंश की संतान हूँ, सत्य और वचन के पालन के लिए जानी जाती हूँ। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप केवल मेरी आंखों की सच्चाई देखिए। सिंहकेत उस अदम्य निश्चय और
और पवित्रता को भाप गया। उसके भीतर कहीं एक कोमल भाव जगा। उसने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट आना। बहुला तेजी से गांव की ओर लौटी। रास्ते में धूल उसके पैरों से उड़ रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, बछड़े को दूध पिलाकर वचन निभाना है। जैसे ही उसने अपने घर पहुंचकर बछड़े को दूध पिलाया, उसके आंसू टपकने लगे। उसने बछड़े के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, मेरे लाल, आज तेरी माँ को तुझसे बिछड़ना होगा, लेकिन मेरा वचन ही मेरा धर्म है। तभी उसका मालिक आया और बोला, बहुला, कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। बहुला ने अपने मौन और भावपूर्ण नेत्रों से मानो कहा, मालिक, आज मेरा धर्म मुझे बुला रहा है, मुझे रोकिए मत। और वह पुनः उसी स्थान पर लौट गई जहाँ सिंह केत उसका इंतजार कर रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरा हो गया था। बहुला को लौटते देखकर सिंह ने आश्चर्य से कहा, मैंने सोचा था तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन तुमने वचन निभाया। यह देखकर मैं दंग हूँ। और तभी सिंह केत के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुला के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बहुला, आज तुमने केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि वचन और सत्य सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक पूजा जाएगा। दोस्तों, इस दिन जो स्त्रियां तुम्हारी कथा सुनेंगी और व्रत करेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घायु होगी। तब से इस दिन को बहुला चौथ के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन विशेषकर गौ माता की पूजा होती है। महिलाएं व्रत करती हैं, गोधूली बेला में गाय को खिला पिलाकर उनकी आरती करती हैं, फिर बहुला की कथा सुनती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान की रक्षा, लंबी आयु और घर में सुख शांति का वास होता है। गाँव के बच्चे गाय के गले में फूलों की माला पहनाते हैं, उनकी सींगों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और जीवों के प्रति आभार व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। बहुला की कथा हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़नी चाहिए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी महान है और निस्वार्थ प्रेम, कर्तव्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि आज भी जब गोधूली की बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है, तो हर मन में यह भावना होती है कि हम अपने वचन, सत्य और कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अडिग रहें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। बहुला चौथ की 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। यह भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है। सुबह 8:40 से प्रारंभ होकर 13 अगस्त की सुबह 6:35 तक ही रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त समय गोधूली पूरा का बेला है शाम 6:50 से 7:16 तक आप लोग को पूजा पाठ कर लेना है। चंद्र दर्शन का समय भी जान लीजिए। चंद्र का उदय जो होगा 8:59 पे होगा। कथा का संदेश बहुला की कथा से हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राणों का बलिदान भी महान है, निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि आज की जब गोधूली की बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है, तो हर मन में यह भावना होती है कि हम भी अपने वचन, सत्य, कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अडिग रहें। तो दोस्तों, यह बहुला चौथ की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें एक साधारण सी गाय ने अपने वचन, धर्म और मातृत्व के लिए ऐसा बलिदान दिया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसकी महिमा गाने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, सत्य और वचन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो आप से इससे कुछ सीख पाया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करिए। ऐसी ही भावपूर्ण और पौराणिक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हाँ,